गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं राहुल सर सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, सिंपल इंटरेस्ट का, जिसको कहते हैं साधारण ब्याज। तो चलिए दोस्तों, बिना समय वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। सिंपल इंटरेस्ट मतलब होता है साधारण ब्याज। आखिर सिंपल इंटरेस्ट कहते किसको हैं? तो किसी व्यक्ति द्वारा या उस व्यक्ति के द्वारा मूलधन के अतिरिक्त, यानी मूलधन के अलावा, यानी जो धन हम किसी को दिए हैं उसके अतिरिक्त उसके साथ जो धन हमको मिलता है उसको ही हम ब्याज कहते हैं। जैसे कि इसमें दिया है कि उस व्यक्ति के द्वारा मूलधन के अतिरिक्त वापस किया गया धन ही साधारण ब्याज कहलाता है। जी दोस्तों, मतलब क्या कहने का मतलब इतना ही था कि यदि अगर हम किसी को पैसे देते हैं उधार और वो व्यक्ति कुछ सालों बाद जो पैसा हमें लाकर रिटर्न करता है, तो जितना अधिक, यानी हमारे दिए गए पैसे के अलावा उससे जितना ज़्यादा पैसे हमें लौटाता है, जितना अधिक पैसे लौटाता है, वही उसका क्या होता है? साधारण ब्याज होता है। मूलधन किसे कहते हैं दोस्तों? तो किसी व्यक्ति द्वारा जमा की गई, यानी बैंक में जो पैसा हम जमा करते हैं या किसी को उधार देते हैं, तो जो पैसा हम जमा करते हैं बैंक में या किसी को उधार देते हैं, उस पैसे को हम कहते हैं क्या? मूलधन, यानी कि इंग्लिश में बोले तो प्रिंसिपल। अब बात करते हैं अमाउंट की, यानी कि मिश्र धन की, जिसको हिंदी में हम मिश्र धन कहते हैं। तो मिश्र धन किसको कहते हैं? तो जो हमारा प्रिंसिपल है, यानी कि मूलधन है, जो हमने जमा किया बैंक में और उसके अतिरिक्त, यानी कि ब्याज के साथ जो पैसा हमें मिला, ब्याज के साथ जो पैसा हमें मिला, उस पैसे को हम कहते हैं मिश्र धन। यानी बैंक जो हमें ब्याज के साथ जो पैसा लौटाता है उस पैसे को कहते हैं मिश्र धन। दोस्तों, हम जानते हैं एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल गुणे आर गुणे टी बाई 100 ये होता है। ये तो हम सभी जानते हैं। अब आप सभी कहोगे सर ये तो हम जानते हैं, ये आप क्या बता रहे हो? ये तो हम जानते हैं। बिल्कुल जानते हो, लेकिन इसमें मैं आपको कुछ नया बताने वाला हूँ। इस साधारण ब्याज को मैं आपको परसेंटेज से बताऊँगा, यानी परसेंटेज में कन्वर्ट करके बताऊँगा, जो आप इससे पहले ना कभी सोचे होंगे और ना ही कभी ऐसा आपने पढ़ा होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो हम जानते हैं कि ऐसा इक्वल टू पी आर टी, यानी कि पी इंटू आर इंटू टी, प्रिंसिपल गुणे रेट गुणे टाइम अपॉन में 100, और ए इक्वल टू होता है पी प्लस एस आई। उसी तो एस आई इक्वल टू ए माइनस पी हो जाएगा, यानी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, जैसे कि हम बताए थे कि पी एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, तो हम क्या एस आई बराबर पी इंटू आर टी परसेंट लिख सकते हैं क्या? क्योंकि आर टी परसेंट प्रतिशत क्या होता है कि प्रति 100, तो आर टी अपॉन में 100 था वहाँ पे, तो हम आर टी अपॉन में 100 को क्या आर टी परसेंट लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो सकता है, यानी कि यहाँ पे हम एस आई क्या है, तो पी का आर टी परसेंट निकाल देंगे, वही हमारा एस आई होगा। अगर हम पी किसी मूलधन का अगर आर टी परसेंट निकाल देते हैं तो वही हमारा ऐसा ही होगा। जैसे कि हम मानते हैं कि पी हमारा पी क्या है, क्वेश्चन लिए हैं पी इक्वल टू 8500, यानी 8500, रेट है 5%, टाइम दे दिए 10 ईयर्स। एस आई, तो एस आई क्या हो जाएगा? एस आई हो जाएगा, हमने जैसा होता है पी इंटू आर टी परसेंट। आर टी क्या होता है? तो आर कितना दिया था 5 और टाइम दिया है 10, तो इस तरह से हो गया 10 5 या 50, तो 50% यानी 85 का 50%, 8500 का 50% वही, तो 8500 का 50% निकाल दिए, कितना आ गया? 4250। बट लेकिन अगर अमाउंट पूछ दे तो, अगर अमाउंट हमें निकालना हो तो डायरेक्टली अमाउंट भी निकाल सकते हैं। कि अमाउंट निकालने के लिए डायरेक्टली हम क्या करेंगे कि पी का 100 प्लस आर टी परसेंट निकाल देंगे, 100 प्लस आर टी परसेंट, 100 प्लस आर टी परसेंट पी का निकाल देंगे, तो हमारा डायरेक्टली अमाउंट निकल जाएगा, यानी मिश्र धन निकल जाएगा। यानी ब्याज के साथ, मूलधन के साथ ब्याज
जुड़ा हुआ पैसा क्या कहलाता है? मिश्र धन। तो हमारा मिश्र धन यानी कि अमाउंट निकल जाएगा यहाँ पे डायरेक्टली किस फॉर्मूले से? तो A इक्वल टू पी इंटू 100 प्लस RT%। वैसे तो हम साधारणतः सॉल्यूशन करते हैं अपने मेथड से कि पहले SI निकालते हैं P इंटू R इंटू T, फिर SI निकालने के बाद फिर अमाउंट निकालते हैं P प्लस SI करके वगैरह। तो यहाँ पे हम वैसा कुछ नहीं करेंगे। अगर डायरेक्टली अमाउंट पूछ रहा है तो हम डायरेक्टली अमाउंट निकाल सकते हैं। P इक्वल टू A इक्वल टू P इंटू 100 प्लस RT% करके हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। 100 प्लस RT% मतलब क्या? जैसे कि यहाँ पे 50% था, अगर डायरेक्टली हम 150% रख देते तो हमारा अमाउंट निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि यदि किसी धन का 6% की दर से 3 साल के लिए मिश्र धन यानी अमाउंट के रूप में 4720 रुपये प्राप्त हुए तो साधारण ब्याज क्या होगी? यदि किसी धन का यानी कोई भी पैसा है जिसको 6% की दर से 3 साल के लिए किसी को दिया गया है, तो मिश्र धन यानी कि उसको अमाउंट प्राप्त होता है 4720 रुपीज़। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि हमारा साधारण ब्याज क्या होगा, यानी कि साधारण ब्याज क्या होगा। यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं दिया है आपको, प्रिंसिपल बिना दिए ऐसा ही पूछ रहा है। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे कि सिंपल सा एक ट्रिक लगाएंगे कि A का RT% अपॉन में 100 प्लस RT%, A का RT% अपॉन में 100 प्लस RT% कर देंगे, हमारा डायरेक्टली ब्याज आ जाएगा। जैसे कि देखिए दोस्तों हमने किया है SI इक्वल टू A इंटू RT% अपॉन में 100 प्लस RT%। A हमारा क्या दिया था 4720, RT% यानी 6% और 3 साल यानी R ये है और T ये है, तो 6 3 18 हमने रख दिया। और फिर 100 प्लस RT यानी RT कितना था 18 और 100 118 हो गया। कटा दिए इसको 4 बार 40 बार में, तो ये हो गया 40। 118 से 4720 को कटा दिए, 40 बार में कटा दिए और यहाँ पे 18 बचा था, तो 40 इंटू 18 हो गया, यानी कि मल्टीप्लाई किए तो 720 रुपये। ये हमारा क्या हो गया? SI निकल गया डायरेक्टली। चलिए इसी के साथ हम आपको आगे लेकर बढ़ते हैं आज के नए क्वेश्चंस पे, जो कि बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चंस है। बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को। बस हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और लाइक करना मत भूलिए दोस्तों, लाइक करना मत भूलिए, लाइक और शेयर करते रहिए। चलिए आप आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी धन को पहले वर्ष 6%, दूसरे वर्ष 6.5%, तीसरे वर्ष 7% और चौथे वर्ष 7.5%, कुल 4 वर्षों में साधारण ब्याज कितना है? 3375 रुपये है। तो मूलधन यानी कि प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए। कह रहा है क्या यहाँ पे कि किसी धन का प्रिंसिपल क्या दिया है मुझे नहीं पता। कोई धन है जिसको कुछ सालों के लिए मतलब 4 सालों के लिए दिया गया है ब्याज पे। पहले वर्ष में 6% का दर होता है, दूसरे वर्ष में 6.5% का दर, तीसरे वर्ष में 7% का दर और चौथे वर्ष में 7.5% का दर। तो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए दोस्तों सबसे पहले टेबल बना लेंगे। जैसा कि देखिए हम टेबल बना चुके हैं कि पहले वर्ष यहाँ पे टाइम क्या दे, पहले वर्ष में 6%, तो RT% हो गया 6%, 6 कम 6। और दूसरे वर्ष यानी फिर दूसरा वर्ष यानी पहला ही एक ही वर्ष का दूसरे वर्ष का था 6.5%, तो यहाँ पे हो गया 6.5 इंटू RT% क्या हो गया 6.5। फिर यहाँ पे तीसरे के लिए 7, तो 7 एकम 7, RT% 7% हो गया। फिर चौथे वर्ष के लिए 7.5, तो 7.5 एकम 7.5 यानी कि 7.5% RT% हो गया। तो इस फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक, नया ट्रिक है हमारे पास। देखिए टोटल सिंपल इंटरेस्ट क्या दिया है, TSI हमने लिखा है, TSI लिखा है। TSI इक्वल टू क्या, टोटल सिंपल इंटरेस्ट 3375 रुपये जो कि दिया गया था इस क्वेश्चन में। और P इक्वल टू क्या होगा, हमको P ही निकालना है, तो P इक्वल टू हम निकालने के लिए इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे कि जितने भी सिंपल इंटरेस्ट है 4 वर्षों में सबका अलग अलग निकालेंगे। तो हम यहाँ पे अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा टोटल यहाँ पे दे चुका है। तो SI1, SI2, SI3, SI4 सबको प्लस कर दिया, अपॉन में R1T1%, R2T2% और R3T3% और प्लस R4T4%, ये बटे में हो जाएगा। जैसा कि देखिए हमने यहाँ पे दिखाया है कि टोटल SI क्या था, टोटल SI मतलब SI1, SI2, SI3, SI4 ये चारों आ जाएंगे।
तो टोटल ऐसा ही 3375 दिया था। आगे देखिए 6 + 6.5 + 7 + 7.5, यही हमारा RT% था। R1 T1%, R2 T2% यही था। सबको जोड़ लिए 27%। 27% को हम चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, 27/100 लिख सकते थे। तो 100 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 33,375/27, और जो इसके नीचे 100 था वो ऊपर आ गया, यानी मल्टीप्लाई में हो गया। 27 से कटा दिए इसको कितने बार में, 125 बार में कटा दिए, और 125 का मल्टीप्लाई किया 100 में तो 12,500, ये हमारा प्रिंसिपल आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, और बहुत आसानी से आप कर ले जाओगे अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो, बहुत सरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या दिया है कि यदि कोई धन 3 वर्ष में 5 गुना हो जाता है तो यह 13 गुना कितने वर्षों में होगा। देखिए क्या कह रहा है कि यदि कोई धन, कोई भी प्रिंसिपल है, हमें पता नहीं है, वो 3 वर्षों में 5 गुना हो जाता है। 3 वर्षों में 5 गुना हो जाने का मतलब क्या कि उसका मिश्र धन 5 गुना हो गया, यानी अमाउंट 5 गुना हो गया। तो कह रहा है कि 13 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा, 13 गुना होने में कितना समय ले लेगा, यही पूछ रहे हैं। तो समय इक्वल टू हम निकालेंगे, देखिए एक शॉर्ट ट्रिक है सॉल्यूशन इसका, जो कि हम आपके नीचे फॉर्मूला दे दिए हैं कि n-1/m-1। तो n क्या है, दूसरे वाला है, और m-1 क्या है, क्योंकि पहले m आता है तो पहला वाला तो नीचे होगा। m क्या है, मतलब कितना गुना है, ये m है और ये n है जो गुना है, इंटू t कर देते हैं। तो देखिए n-1 यानी 13 गुना दूसरा था, तो दूसरा 13 - 1 यानी कि 12 हो गया, और यहाँ पे 5 गुना था तो 5 - 1 यानी 4 हो गया। गुणे कितने वर्ष था, तो 3 वर्ष था, 3 कर दिए, तो 4 × 3 = 12, 3 के 9 वर्ष। दूसरा मेथड इसको निकाल सकते हैं, देखिए टाइम लिख दिए हैं, टाइम कितना था 3 वर्ष, n टाइम्स यानी कितने गुना था, 5 गुना था, 5 गुना था तो यहाँ पे 4 गुना लिखेंगे। एक हमेशा घटा के लिखेंगे, जब भी लिखेंगे यहाँ पे एक ठो कम करके लिखेंगे, यानी 5 है तो 4 लिखेंगे। यहाँ पे 13 था तो 12 लिखे हैं। अब क्या कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। 4x = 30, 12 × 3 = 36, और x = 36/4 यानी कि 9 वर्ष। यहाँ पे भी इस तरह से भी हमारा क्या आ गया, 9 वर्ष आ गया, जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे। तो आपको जो अच्छा लगे वो करिए, हमने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, जो आपको आसान लगे वो कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि 4 वर्ष, यदि 4 वर्ष में 4 गुना होता है तो 24 वर्ष में कितना गुना होगा। अब इसको आप खुद से स्वयं करके देख सकते हो। पहले मैंने क्या बोला था, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग n-1/m-1 × t। तो देखो यहाँ पे क्या दिया था, उल्टा कर दिया, उसमें गुना पूछा था, तो यहाँ पे तो n-1 जो है ये तो दिया ही नहीं है। n-1 कहाँ दिया है, नहीं दिया है। दूसरा वाला कहाँ दिया है n-1, n तो दिया ही नहीं है गुना। पहला m दिया है 4 गुना, तो m के जगह पे 4 - 1 कर दिए, 3 हो गया। n-1 इंटू टाइम दिया था 4 वर्ष, 4 वर्ष लिख दिए। और ये 24 वर्ष क्या है, ये तो समय है ना जो निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, तो वो समय है उसको हम निकाल रहे हैं, और उसके लिए हम ये कर रहे हैं। तो देखिए 24 यहाँ पे रख दिए, जो समय था 24 वर्ष, और n-1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, यानी 24 × 3 हो गया, और n-1, और ये मल्टीप्लाई में 4 था तो 4 यहाँ डिवाइड में आ गया, यानी कि n-1 इक्वल टू क्या हो गया, 24 × 3, और यहाँ मल्टीप्लाई में 4 था तो ये 4 यहाँ डिवाइड में आ गया। क्योंकि हम जानते हैं कि लेफ़्ट टू राइट अगर किसी वर्ड डिजिट को ले जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो हमने देखे यहाँ पे 4 यहाँ मल्टीप्लाई में था, तो जब इसको लेफ़्ट से राइट में ले गए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज, यानी डिवाइड में हो गया। 4 × 6 = 24, और 6 × 3 = 18। अब 4 से हमने 24 को कटा दिया 6 बार में, और 6 का 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 18। n-1 यहाँ पे है, -1 इधर आया तो +1, यानी कि n = 19 गुना। कितना हो गया, 19 गुना। अब दूसरा मेथड से हम लगाते हैं, उस मेथड से भी देख लेते हैं। देखिए क्या दिया है कि 4 वर्ष कितना गुना था, 4 गुना, तो हम बताया था कि एक कम करके लिखेंगे, यानी कि 4 वर्ष तो 3 लिखेंगे, और 24 वर्ष तो यहाँ पे कुछ नहीं तो x लिख दिए, ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 4x, और 24 × 3, यानी कि x = क्या आया, 18। तो हम कभी भी जब x = यहाँ पे 4 × 6 = 24, 6 × 3 = 18 आया, लेकिन हम कभी भी जब इस तरह से लगाएंगे, इस मेथड से जब लगाएंगे, ये वाले मेथड से, तो यहाँ पे x की वैल्यू जो भी आएगी उसमें हमेशा +1 करेंगे, तब हमारा रियल आंसर आएगा। समझे दोस्तों, तो ये मत भूलिएगा। अब डायरेक्टली x निकाल के उसकी वैल्यू को टिक मत कर दीजिएगा, आपका आंसर वो गलत हो जाएगा। आप x निकालेंगे तो यहाँ पे +1 हमेशा ऐड करके ही, यानी कि एक जोड़ के उसको आंसर में लिखिएगा। समझे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दिया यदि कोई धन साधारण ब्याज एसआई पर, यदि कोई धन साधारण ब्याज पर 10% की वार्षिक दर से कितने वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पूछा है कि यदि कोई धन है जिसको साधारण ब्याज पे 10% वार्षिक दर से दिया जा रहा है, तो वह कितने साल लगेंगे उसको 2 गुना होने में, कितना समय लगेगा उसको 2 गुना होने में। तो इसके लिए भी एक साधारण सा ट्रिक हमने लेकर आया है कि समय निकालना है कितने वर्ष, तो समय इक्वल टू n-1/r इंटू 100 कर देंगे। तो n क्या है यहाँ पे, कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। दिया है कितना, कितने वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना यानी कि 2-1 अपॉन में आर क्या दिया था 10% इंटू 100, तो 10 इंटू 100 कटा देंगे यानी कि 10 बार में कट गया, 2-1 1 यानी 10 यानी कितने वर्षों में, 10 वर्षों में, 10 वर्षों में आ गया। इस तरह से आप निकाल सकते हैं दोस्तों, आप ऐसा कहीं नहीं पढ़े। देखिए इसमें हम कहीं भी आपको हम फॉर्मूला जो ऐसा ही आप तक जब जो भी आप तक अभी तक आप लोगों ने साधारण ब्याज में पढ़ा, वैसे आपके भी एक भी क्वेश्चंस आपको नहीं मिले होंगे जो कि इस फॉर्मूले को आपने कभी पढ़ा हो या कभी देखा हो। तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, जुड़े रहिए और आनंद लेते रहिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है, टेंशन मत लीजिए। बिल्कुल ही अपने दिमाग को प्रेशर में नहीं लाना है, दिमाग पे स्ट्रेस नहीं डालना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हम लोग आप लोगों के लिए लाए हैं, जो यदि कोई राशि 40 वर्ष में 11 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज का वार्षिक दर क्या होगा। कह रहे हैं यहाँ पे कि यदि कोई राशि यानी कोई भी पैसा है, अगर उसको हम बैंक में जमा किए 40 वर्षों के लिए, तो वह उस जितना पैसा जमा किए उसका 11 गुना हो गया, तो साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज का वार्षिक दर क्या होगा, सॉरी यानी कि साधारण ब्याज का रेट क्या होगा। रेट पूछ रहा है, दर पूछ रहा है कि क्या होगा, किस दर से हमने बैंक में जमा किया कि वो 40 वर्षों में 11 गुना हो गया। तो देखिए दर इक्वल टू क्या हो जाएगा, n-1/t। जैसे कि उसमें समय इक्वल टू था n-1/r था, तो जब r था यहाँ पे तो यहाँ पे t था, और जब यहाँ पे r गया तो यहाँ पे t हो गया, कोई चेंजिंग नहीं है। बस थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन को दिया है कि आपको डाउट ना हो और आप आसानी से समझ सको। जैसे कि देखिए मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे समझाता हूँ। क्या था हमारा, वहाँ पे समय था t, तो हम क्या लिखते थे n-1 में r इंटू 100, यही करते थे। तो जब हमारा t पूछता था तो ये करते थे, r पूछा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे, तो t यहाँ आ जाएगा, r वहाँ चला जाएगा, यानी कि हो गया r इक्वल टू n-1 में t इंटू 100। यही तो हुआ और यही तो हमने लिखा है, जो आप देख रहे हो कि रेट इक्वल टू n-1 में t इंटू 100, यही चीज़ तो हमने लिखा है। दोनों फॉर्मूले सेम है, बस थोड़ा सा बदलाव हुआ है, थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 11 गुना था तो 11-1/40। आप डायरेक्टली अगर कर सकते हो तो डायरेक्टली 10/10/40 लिख सकते हो, क्योंकि जब भी गुनी वाली क्वेश्चन है यानी कि इतना गुना इतना टाइम्स हो गया, तो उसमें हम हमेशा -1 कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 11-1 किए, 11 गुना था तो 11-1 किए, तो अपन 10/40, 10 से 40 कटा दिए 4 बार में, और 100 को 4 से कटा दिए 25 बार में, यानी कि r इक्वल टू 25%, यानी कि हमारा ब्याज दर क्या हो गया 25%, यानी रेट कितना हो गया 25%। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन दे देता है, किसी राशि का साधारण ब्याज 121/81 भाग है, यानी किसी राशि का साधारण ब्याज है इतना भाग है, यानी कोई धन है जिसका इतना भाग उसका साधारण ब्याज है। यदि समय तथा दर का मान समान है, यानी समय जितना है उतना ही दर है। अगर समय 5% है तो 5 साल, अगर समय 10 साल है तो रेट 10%, यानी दर 10% हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम करेंगे r इक्वल टू रूट ओवर में m/n इंटू 100, m/n यानी कि 121/81 गुणे 100, 121 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 11, 81 का निकालेंगे तो 9, और 100 का तो 10 होगा ही। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर दिए 110/9 डिवाइड करके निकालें तो 12 होल 2/9%,
दोस्तों बहुत आसान था। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और असाधारण ब्याज पढ़ के मुझे उम्मीद है कि आप सबों को बहुत आनंद आया होगा, बहुत मज़ा आएगा और बहुत मज़ा आने वाला है। आगे भी जुड़े रहिए हमारे सक्सेस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल से, और लाइक और शेयरिंग करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट, लव यू।